शादी का सीज़न आते ही हर घर में एक ख़ास किस्म की हलचल मच जाती है, मगर अगर बात हो मिडिल क्लास औरतों की तैयारी की, तो ये तैयारी किसी जंग से कम नहीं होती। इनके लिए शादी में जाना सिर्फ खुशी या मेल जोल का मौका नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोजेक्ट होता है जिसमें मनसूबाबंदी, बजट, जज्बात, हसद, खुद एतमादी और थोड़ा सा दिखावा भी शामिल होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और एक नए ब्लॉग का स्टार्ट एक नई सुबह के साथ। और यहाँ पे ना आज हल्की हल्की सी फीकी फीकी सी धूप निकली हुई थी, वेदर बड़ा अच्छा था, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। और फिर मैं ना मैं गई हुई थी छत पे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू लेते हैं छत का। और उसके बाद मैं ना नीचे आई, नीचे आकर मैंने थोड़े बर्तन समेटे रात के जो वॉश किए हुए थे। और ये जो एक प्यारी सी आप देख रहे हैं ना जार, ये मेरी बेटी को उसकी फ्रेंड ने दी थी उसकी बर्थडे पार्टी पे। तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने कहा इसे ना मैं संभाल के रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और मुझे भी शादी पे जाना था। आप लोगों को पता है जब मिडिल क्लास औरतों ने शादी पे जाना हो ना, तो उनकी तैयारी कुछ इस तरह से ही होती है, बहुत अर्जेंट होती है। तो और बड़ी अर्जेंट के साथ साथ ना यही होता है कि घर में ही सारी तैयारी की जाए, पार्लर का काम भी घर में ही कर लिया जाए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने फेस की थोड़ी सी ना फिनिशिंग कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस के लिए ना ब्लीच रेडी कर दी है। तो ब्लीच मैंने वही सिंपल सा पाउडर डेवलपर और इसमें सूथिंग लोशन डाला था, बस ये चीज़ें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि जितनी इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी उतनी ही आपको रिजल्ट भी इसके बेस्ट मिलेंगे। तो बस यहाँ पर इसकी मिक्सिंग हो रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो शादी का कार्ड आते ही ना घर में एक बहस सी शुरू हो जाती है, क्या वाकई जाना ज़रूरी है? कपड़े क्या पहनूंगी, जूते क्या पहनूंगी, ज्वेलरी कौन सी होगी? इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। ये सोच कर ना औरत जो है फ़ौरन अपनी अलमारी की तलाशी शुरू कर देती है, और मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। मैंने कहा भई ऐसा मैं सूट निकालूं जो मैंने पहले या तो बहुत कम पहना हो या बिल्कुल ना पहना हो। तो खैर मुझे तो कोई ऐसा नज़र ना आया कि जो मैंने सिर्फ ना पहना हो। हाँ, वो सूट नज़र ज़रूर आया जो मैंने सिर्फ एक या दो दफ़ा पहना हुआ था, तो फिर मैंने इसी को गनीमत समझा। हाँ, अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आप मोहल्ले के पार्लर से अपना फेशियल करवा सकती हैं, स्किन पॉलिश करवा सकती हैं, ब्लीच करवा सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। वरना फिर घर पे ही आप इस तरह से ब्लीच कर सकती हैं, थोड़ी-सी 2-4 क्रीमों से अपना फेशियल खुद ही कर सकती हैं। तो भई हम मिडिल क्लास औरतों को ना पैसे बचाने की बहुत ज़्यादा ना एक आदत होती है। तो हम लोग कहते हैं कि घर पे ही कम पैसों में ही हम ना सारा काम कर लें, तो कुछ मुझे भी इस तरह की आदत है। फेस को चमका लेने के बाद अब हाथों और पाँव की बारी थी, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी ब्लीच बच गई है, तो क्यों ना अपने हाथों और पाँव को भी लगाकर इसको भी थोड़ा सा चमका ही दिया जाए, ताकि शादी पर ना ये ज्वेलरी पहनी हो तो ये भी खूबसूरत नजर आए। ब्लीच करने के बाद बारी थी हेयर कलर लगाने की। तो हेयर कलर जो आपकी पहुंच में आता है आप वो इस्तेमाल करें। अगर आप महंगे वाला अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें, वरना आप जो मीडियम रेंज में आता है वो ले सकते हैं। लो रेंज में भी आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा बाल डैमेज करते हैं। तो इसलिए ना बालों के मामले में ना आप थोड़ी सी कंजूसी ना किया करें, बल्कि अच्छे वाला प्रोडक्ट जो है ना वो यूज़ किया करें, जो आपके बालों को जो ना स्मूथ रखे और शाइनी और सिल्की भी रखे। यहाँ मैं टेल कॉम का जायज़ा ले रही थी। मेरी एक टेल कॉम जो थी ना वो टूट चुकी थी, और फिर मैंने ना न्यू निकाली। मैंने कहा अब इसी को यूज़ करती हूँ। पता नहीं ये किस तरह से टूट गई, यहाँ बच्चों से टूट गई। खैर मैंने अपनी न्यू टेल कॉम निकाली थी और साथ में क्लिपर भी निकाल लिए थे। कलर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, कलर की ब्लेंडिंग भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, तो फिर ही कलर भी अच्छा आएगा। इधर मेरी शादी में जाने की तैयारी कंप्लीट हो गई थी, फेशियल भी हो गया था और साथ में ब्लीच भी हो गई थी और हेयर कलर भी लग गया था। और अब थी बात ज्वेलरी निकालने की, अपने ड्रेस को सेटअप करने की। और शादी पर जाना था मुझे आउट ऑफ सिटी, तो उस लिहाज से हमें पैकिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से ज्वेलरी अपने ड्रेस के साथ मैचिंग कर ली थी। और ये मिनी परफ्यूम मैं अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बड़ा परफ्यूम समटाइम आपके बैग में जगह नहीं होती। तो ये मिनी परफ्यूम जो है ना आप इजीली जो है ना वो अपने हैंड बैग के अंदर कैरी कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पे लगा सकते हो। शादी में पहनने के लिए ज्वेलरी रख ली, और साथ में शादी में पहनने के लिए सूट रख लिया। अपनी टेल कॉम जो है ना मैं ज़रूर रखती हूँ, और एक सिंपल कॉम ज़रूर रखती हूँ, जिससे मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ अपने बालों में ना अपनी कॉम ही करनी चाहिए, तो किसी की कॉम नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो मैं ना इस बात का ख़ास ख्याल रखती हूँ, और अपने हैंड बैग में ना अपनी कॉम ज़रूर रख के साथ लेके जाती हूँ। तो ये मैंने चेंज करने के लिए भी एक सूट निकाल लिया था कि भाई शादी वाले सूट के साथ ना ट्रैवल दोबारा नहीं होगा, तो इसलिए चेंज करने के लिए मैंने अलग से एक सूट रख लिया था। तो यहाँ जी उसके बाद थी मेकअप।
को रेडी करने की तैयारी। तो ये पाउच में मैंने अपना सारा मेकअप डाल दिया था। एक छोटी सी मैंने आई शेडो किट रखी थी और साथ में हाइलाइटर था, लिपस्टिक 2-3 लिपस्टिक थी जो मेरे सूट के साथ मैचिंग हो रही थी, और साथ में स्पंज था, ब्रशेस थे, और बेस जो थी ना मैंने बैग में रख ली थी। तो यहाँ पर हम लोग वेटिंग रूम में ना वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का कि कब गाड़ी आए और हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो। और यहाँ हमारा ट्रैवल जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो रास्ते में बड़े प्यारे प्यारे से व्यू आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए थोड़े से व्यू को ना कैप्चर कर लेते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो यहाँ पर साथ साथ जी हमें ट्रैवल में मिली थी एक कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक मौसम के लिहाज से तो नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने पी ली। तो ये शादी के कुछ व्यू हैं, वहाँ पे खाना चल रहा था, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो इसकी बना लेते हैं। खाना बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का था, अल्हम्दुलिल्लाह 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 से शादी भी बहुत अच्छी रही, और ये कस्टर्ड बहुत मज़े का था। और जब मैं फिर घर वापस आई तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा जी हमें भी खीर बना के खिलाई जाए। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी खीर, और खीर मैं पता किसकी बना रही थी, खीर मैं बना रही थी लजीज़ा वालों की। झटपट बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है, और बहुत कम वक्त में बन जाती है। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं झटपट यही खीर बना सकती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से 1 लीटर दूध लिया, और उसके अंदर ये 1 पैक पूरा जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना शुगर भी है, राइस भी है, पिस्ते, बादाम और नारियल, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। कुछ भी आपको नहीं डालना, बस 1 लीटर दूध में ना आपने ये एक पैकेट जो है ना वो डाल देना है, और इसको बस आपने चम्मच के साथ चलाते जाना और पकाते जाना, बस नीचे ना लगे ये। तो यहाँ पर हमारे जो पक पक के खीर थी ना, थोड़ी सी ये इस तरह से थिक हो गई थी, और थिक होने के बाद मैंने ना इसको मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया था। इधर साथ साथ ना मैं खाना भी रेडी कर रही थी। खाने में बना रही थी मैं चने की दाल, क्योंकि शादी से आए थे ना तो दाल चावल खाने को दिल चाह रहा था। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा दाल चावल बना दे। तो यहाँ पे मैंने ना मिट्टी के जो बर्तन थे ना खीर के लिए, मैंने यही रखे हुए हैं कि जब भी मैं खीर बनाती हूँ ना तो मैं इन मिट्टी के बर्तनों में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ना इन बर्तनों में खीर डाल दी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तनों में खाना। तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। आपको पता है ना कि जो छोटे बच्चे ना वो ख़ास तौर पे शौक से खाते हैं। तो मैंने ना इस तरह से इसकी फिलिंग कर दी थी, और उधर ना हमारे दाल चावल भी रेडी हो गए थे। और ये खीर की ना मैं आपको लुक दिखाती हूँ, वाह जी वाह, कितनी ज़बरदस्त सी लुक लग रही है खीर की। और यहाँ पर दाल भी हमारी रेडी हो रही थी, और दाल मैंने ना बस सिंपल से जो मसाले दाल के अंदर डलते हैं वही डालकर मैंने बना ली थी। और इसके बाद इसको मैंने कोरिएंडर और गरम मसाले के साथ गार्निश कर लिया था। तो ये है दाल की फाइनल लुक, और यहीं पे आज मैं अपने व्लॉग का एंड भी करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 से हमारा खाना और खीर जो थी वो बहुत मज़े की रेडी हो गई थी। और जाने से पहले आज की अच्छी बात, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। और आपने बताना कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आपने एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।